राजेश जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ। एकदम बढ़िया राजेश जी। तो राजेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज टाइम निकाला और हमसे बातचीत करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राजेश जी आज हमारे साथ जुड़े हैं एक्सपर्ट टॉक का जो हमारा एपिसोड सीरीज चल रही है उसके उसके लिए। बेसिकली हम राजेश जी से क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि राजेश जी खुद बहुत अच्छे लेवल के इंटरनेशनल लेवल के एथलीट रह चुके हैं और अभी कोचिंग भी कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि राजेश जी आपसे एक बार बात करें कि इंडिया के हाई जंप के अंदर जो पैरालंपिक्स होने वाले हैं उसके अंदर मेडल के और कंपटीशन के हिसाब से आपकी तरफ से क्या प्रेडिक्शन हो सकती है मेडल्स की, और मतलब आप किस तरह से इंडिया की परफॉर्मेंस को आंकते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया कि राजेश जी खुद एक अच्छे लेवल के पैरा एथलीट रह चुके हैं और 2005 के अंदर 2005 से 2014 के अंदर ये काफी सक्रिय थे, काफी एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट करा और उस दौरान इन्होंने 22 मेडल जीते हैं इंडिया के लिए, जिसके अंदर से 18 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। और राजेश जी जो है उन्होंने मेनली ट्रैक इवेंट्स के अंदर कम्पीट करा है, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, जिसके अंदर वो अभी तक 3 एशियन गेम्स के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिसमें से इनफैक्ट 2006 के अंदर कुआलालंपुर के अंदर जो कंपटीशन हुआ था उसके अंदर वो सिल्वर भी लेके आया था 100 मीटर के अंदर। और उसके साथ में उन्होंने 2014 के अंदर ग्रांड प्री जो हुई थी चाइना के अंदर, उसके अंदर इन्होंने गोल्ड लिया था 400 मीटर में, 200 मीटर के अंदर सिल्वर लिया था। और अभी वो हाल फिलहाल पैरा कोचिंग कर रहे हैं एबल बॉडीड और गर्ल्स टीम की, कबड्डी की और एथलेटिक्स की। 2010 के अंदर इनको हरियाणा गवर्नमेंट से भीम अवार्ड भी मिल चुका है और अभी ये डीपीई के तौर पे सोनीपत के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये राजेश जी का एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है। और मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा राजेश जी की, जब मैं बात करूं हाई जंप की, तो हाई जंप की इस बारी इंडिया की तरफ से काफी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटिंजेंट जा रहा है, जिसके अंदर जाने माने नाम जैसे निशात कुमार, रामपाल, मरियप्पन, शरद कुमार, वरुण सिंह भाटी और प्रवीण कुमार भी हैं। तो आप ओवरऑल इस चीज को कैसे देखते हैं कि इस बारी इंडिया का क्या चांस बन रहा है, कितने कितने चांसेस आप देखते हैं इंडिया के मेडल में हाई जंप के अंदर? देखो सर, मेडल के तो सबसे ज्यादा चांस इंडिया के ही है। अब की बार देखो, गोल्ड सिल्वर सबसे ज्यादा। देखो 46 कैटेगरी में प्रवीण है, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। निषाद कुमार बहुत ज्यादा बेटर कर रहे हैं अभी फिलहाल। और अभी उन्होंने ट्रायल में भी 2:04 किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा कम्पिटिट किया था। और ओलंपिक में उनके चांस हैं कि वो मेडल बिल्कुल श्योरली है कि मेडल आएगा उनका जी। वो इंडिया को बिल्कुल मेडल के बिल्कुल 100% श्योर है कि निषाद कुमार मेडल देंगे। और रामपाल भी कम, क्योंकि उनकी भी परफॉर्मेंस, उन्होंने भी अपना पर्सनल बेस्ट दिया था 195, तो उनके भी चांस हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेडल सर उनका तो श्योर है बिल्कुल, निषाद का तो। और रामपाल जी भी अगर थोड़ा और बेस्ट करेंगे तो रामपाल का भी कंपटीशन बिल्कुल क्लोजली है वो भी। जी, तो चलिए एक बार एथलीट बाय एथलीट इवैल्यूएशन करते हैं, एक बार एथलीट बाय एथलीट जाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं निशात कुमार की। जैसे आपने कहा कि उनका श्योरली एक मेडल तो उनका पक्का है, तो मैं जैसे बताना चाहूँगा कि निशात जो है वो उन्होंने 2.6 मीटर के अंदर एक नया एशियन रिकॉर्ड बनाया था दुबई के अंदर 2021 के अंदर, और उसके रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ में उन्होंने गोल्ड भी लिया था। और साथ में वो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई थी 2019 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने ब्रॉन्ज भी लिया था। तो इस टॉप लेवल की परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि निशात कुमार कैसा कंपटीशन फेस करेंगे
पैरालंपिक्स के अंदर, और उसके हिसाब से मतलब उनके गोल्ड के चांस बनते हैं, सिल्वर के या ब्रॉन्ज के? देखो सर, मेडल का तो ये तो श्योर हम बोल नहीं सकते कि गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, क्योंकि हमें मेडल होप है। वो हमारे मेडल के कंप्लीट हैं, कंपटीटर बहुत अच्छे हैं। और जैसे उनके साथ में है रामपाल। रामपाल का है सेकंड ओलंपिक, क्योंकि वो पहले पार्टिसिपेट करके उनके पास एक्सपीरियंस भी है थोड़ा। जी। और निषाद कुमार फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सर, तो इनमें थोड़ा कंपटीटर आपस में बाई चांस अगर कंपटीशन में लक ने साथ दिया, देखो मेहनत कर रखी है लेकिन थोड़ा लक भी साथ चलता है। अगर लक ने प्रॉपर साथ दिया तो हम कह सकते हैं कि निषाद का गोल्ड 100% है जी। और साथ में अगर इन्होंने भी साथ रामपाल ने भी अपना बेस्ट किया, थोड़ा और पर्सनल बेस्ट की तरफ गए, तो वो भी मेडल होप है बिल्कुल। जी। तो रामपाल शहर का मैं बताना चाहूंगा कि दोनों के दोनों T47 कैटेगरी के अंदर खेलेंगे अपनी बार, और दोनों का आपस में तो कंपटीशन रहेगा ही। और रामपाल को थोड़ा सा ये एज है कि वो रियो ऑलरेडी ओलंपिक्स खेल चुके हैं, हालांकि 2000 हाँ जी 6th उनकी पोजीशन आई थी, 6th उनकी पोजीशन आई थी, बट एट द सेम टाइम उन्होंने नेशनल पैरा चैंपियनशिप 2018 में, हालांकि इसको हो गए हैं 2-3 साल, लेकिन वो गोल्ड मेडल उन्होंने वहां पे भी जीता था। तो बहुत ही टफ कंपटीशन उन्होंने दिया भी था। तो अगर मैं इन दोनों के आपस के कंपटीशन की बात करूं तो आप किसको मतलब कहाँ पे प्लेसमेंट रखेंगे? देखो अभी नेशनल लेवल पे तो निषाद ही बेटर कर रहा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस बोलता है ना कि थोड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा रामपाल है, वो भी कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी 195 किया है, 192 195 के आसपास अभी करंट में किया था, अभी ट्रायल में जो अभी हुई थी अपनी नेहरू स्टेडियम के अंदर। तो इतना हल्के में हम किसी को नहीं ले सकते। और बाकी वहाँ पे कंपटीशन टाइम पे जिसका अलग चलता है वही चलता है कि क्या पता कौन हो कितना, किसी के कम प्रेशर, कोई कंपटीशन का प्रेशर मान के कम कर देता है, कोई प्रेशर में ज्यादा उठ जाता है। तो जो कंपटीशन के ज्यादा पावरफुल होते हैं वो बंदे कंपटीशन में हमेशा बेस्ट करते हैं, और जो फर्स्ट टाइम जाता है उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है कि मैं क्या करूं या नहीं कर पाऊं, थोड़ा अलग से होता है जी। तो एक्सपीरियंस ज्यादा बोलता है सर। मैं ये मानता हूं कि निषाद बेटर हैं, लेकिन रामपाल भी उनसे कम नहीं, बिल्कुल कंपटीटर साथ के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई कि विराट कोहली बेटर है या फिर धोनी बेटर है, दोनों ही। हाँ, जी। अच्छा अब मैं दूसरी कैटेगरी पे आता हूँ, T42 की। T42 के अंदर तो इंडिया के बहुत जाने माने नाम है, और T42 कैटेगरी के अंदर ही मरियप्पन थंगवेलु है, जो कि बहुत ही पॉपुलर फेस भी हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मरियप्पन की। सो मरियप्पन से आपकी क्या होप्स है, क्योंकि मरियप्पन तो ऑब्वियसली वो गोल्ड मेडल पैरालंपिक्स के अंदर विजेता रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं पहले से ही। तो उनका मरियप्पन देखो बीच में थोड़ा कमजोर हो गए थे, उन्हें कुछ ट्रेजेडी वगैरह हो गई थी, एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो वो बीच में थोड़ा प्रेशर में आ गए थे और गेम से थोड़ा दूर हट गए थे। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने रिकवरी किया, और एक सत्या सर ने उनको काफ़ी वो किया था कि उनके लिए गिफ्ट के तौर पे आईफोन देने के लिए बोला था कि सर हम आपको आईफोन दे रहे हैं अगर आप गोल्ड लेके आ रहे हो। लेकिन उन्होंने एक मरियप्पन को नहीं, उन्होंने तीनों के लिए बोला है, शरद के लिए भी, वरुण भाटी के लिए भी और मरियप्पन के लिए भी। तो उनका कंपटीशन बिल्कुल ट्रायल में कंपटीशन बहुत ज्यादा था, बहुत टफ कंपटीशन था कि कोई कभी वो गिर रहे हैं कभी वो गिर रहे हैं, मतलब बाहर कभी किसी का गिर रहा कभी किसी का, लेकिन बेस्ट मरियप्पन ने किया था वहाँ भी। लेकिन के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर होता है पैरालंपिक जी, तो उसमें मरियप्पन ने बेस्ट किया था थोड़ा जी। अच्छा, अगर मैं अब आता हूँ मैं शरद कुमार के ऊपर, क्योंकि शरद कुमार भी T42 कैटेगरी के अंदर खेलेंगे। तो शरद कुमार तो ऑब्वियसली वो भी बहुत जाना माना नाम है, गोल्ड उन्होंने एशियन पैरा गेम्स के अंदर लिया था, गोल्ड मेडलिस्ट है जी, और 2 गोल्ड उन्होंने 2018 के अंदर भी लिया था, और इनफैक्ट उन्होंने 2014 के अंदर 12 साल पुराना उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसके तौर पे उन्होंने नंबर 1 जो अपनी जगह बनाई थी रैंकिंग। और साथ में ही वो IPC वर्ल्ड चैंपियनशिप 2017 के अंदर भी खेल चुके हैं, तो है तो वो भी बहुत टफ कंपटीशन देने वाले हैं। तीनों एक्सपीरियंस होल्डर है जी, तीनों के एक्सपीरियंस तीनों के पास है, क्योंकि वरुण भाटी भी 2016 को ओलंपिक खेले थे, और ये निषाद ये भी खेले थे, मरियप्पन भी जी। तो एक्सपीरियंस तीनों के पास है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे हैं, 2 एशियन गेम खेल रहे हैं शरद कुमार, तो एक्सपीरियंस तीनों के पास है, उनमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो तीनों के तीनों मेडल हो गए। उनमें ये नहीं कह सकते हम कि मरियप्पन गोल्ड लाएगा, शरद गोल्ड लाएगा या वरुण भाटी, क्योंकि वो तीनों कम्पिटिटर सेम है,
हाँ जी, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, देखो जिसका भी थोड़ा हम, वही बात है कि थोड़ा लक जिसका अच्छा काम कर गया वो गोल्ड पे चला जाएगा, लेकिन मेडल तीनों का श्योर है उनका। जी, ओलंपिक में देखो हाई जंप के ज्यादा तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कम से कम 5 मेडल तो है ही है 6 जी। एथलीट में से। बिल्कुल नहीं, आप आपकी बात एकदम एकदम वैलिड है, एकदम आपने मतलब काफी अच्छा पॉइंट है आपका, क्योंकि T42 कैटेगरी के अंदर ही 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स इंडिया जो है वो फील्ड कर रहा है, तो वर्ल्ड के ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है जी ये, हाँ जी। पूरे तो अगर वर्ल्ड मैं के 50 स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है ये। जी, और वरुण सिंह भाटी का मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अर्जुन अवार्डी हैं वो। गोल्ड उन्होंने चाइना ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप्स के अंदर लिया था, और रियो पैरालंपिक्स के अंदर वो ब्रॉन्ज लेके आए थे, जहाँ पे मरियप्पन जो है वो गोल्ड लेके आए थे, वो ब्रॉन्ज लेके आए थे। तो पिछले पैरालंपिक्स के अंदर भी इंडिया के पोडियम फिनिश 2 थे इस सेम T42 कैटेगरी के अंदर। तो मैं होपफुल हूँ, और लोग भी काफी होपफुल है कि इसी कैटेगरी के अंदर अब की बार भी एटलीस्ट 2 मेडल तो आने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आखिरी कैटेगरी के बारे में बात करूंगा, T64, जिसके अंदर इंडिया सिर्फ प्रवीण कुमार को फील्ड कर रहा है। तो प्रवीण कुमार भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर हैं, 2.5 इन्होंने मारा था गोल्ड के लिए अपनी कैटेगरी के अंदर, और उन्होंने एक नया एशियन रिकॉर्ड जो है वो एशियन को अचीव करा था 2021 के अंदर। जी बिल्कुल, शरद, यहाँ पे करंट निशात किंग है कुमार, सर। हाँ जी, निशात कुमार भी गोल्ड लेके आए थे और प्रवीण कुमार भी गोल्ड लेके आए थे अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रवीण कुमार, क्योंकि अभी ये फिलहाल की बात है, 2021 के अंदर वो गोल्ड लेके आए थे। परफॉर्मेंस है सर, बिल्कुल करंट की है, और इनका मेडल होप नहीं बोल सकते हम, इनको तो मेडल श्योर बोल सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अगर मैं ओवरऑल टैली देखूं हमारे 6 प्लेयर्स की अब की बार, तो मेरे हिसाब से कम नहीं तो 3 गोल्ड तो आने चाहिए हाई जंप के अंदर, ये मेरा मानना है। 3 अगर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, यानी कि 5 मेडल कम से कम है होप है हमारा इंडिया का हाई जंप का, तीनों कैटेगरी का 5 मेडल होप है सर। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कैसा रहेगा। और मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि सबको पता ही है कि 24 तारीख से जो गेम्स हैं वो शुरू हो रहे हैं। इंडिया का जो पहला बैच है वो पैरालंपिक्स का, वो ऑलरेडी टोक्यो में पहुंच चुका है, और एथलेटिक्स की जो कंपटीशन है वो 29 तारीख से या उससे भी पहले अराउंड 27 तारीख से वो शुरू हो जाएगी। 27 से स्टार्ट हो जाएंगे। 27 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जाएं, अपना अपना टीवी सेट ऑन करें। जिस तरह से ओलंपिक्स के अंदर हमारे एथलीट्स को सपोर्ट कर रहा था, पैरालंपिक्स को उनसे ज्यादा सपोर्ट करें। और आपने देख ही लिया, जैसे हमने बात करी कि हाई जंप के अंदर ही इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। सो प्लीज वॉच पैरालंपिक्स, प्लीज कीप सपोर्टिंग। और थैंक यू राजेश जी आपका आज टाइम के लिए, और आपसे फिर कनेक्ट करेंगे एक दूसरे स्पोर्ट इवेंट को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू, तो हमें बोलना चाहिए सर, आप हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, और जितना आप पैरा को सपोर्ट कर रहे हो ना, इतना सबसे बेटर चीज है, क्योंकि जो देखो जब पब्लिक चीयर करेगी तभी हम मेडल की उम्मीद ज्यादा कर सकते हैं। जितना बंदों को चीयर्स करते हैं या उनको हम सपोर्टिंग करते हैं, तो देखो एक चीज ये है कि हम एबल बॉडी को या क्रिकेटर वगैरह का तो हम हर कंपनी सपोर्ट करती है, लेकिन पैरा को कितने करते हैं ये देखना है। अब इतने मेडल लेके आने के बाद भी देखते हैं कि इतने स्पॉन्सर मिलते हैं, क्योंकि हर एक स्पॉन्सर के लिए एक बच्चा तरसता है। अगर इतना स्पॉन्सर फैसिलिटी वगैरह मिले तो हमारे पैरा वाले एबल से भी ज्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो हमने अभी देखा है। अब वो तो हमने अपनी 5-7 मिनट की कॉन्वर्सेशन के अंदर ये जज कर लिया कि आउट ऑफ 6 एटलीस्ट हमें 3 गोल तो आने ही आने चाहिए। खैर, बहरहाल समय बताता है कि कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, और ऑल ऑफ अस आर रियली होपफुल। सो हम फिर से कनेक्ट करेंगे राजेश जी एक और नए इवेंट को डिस्कस करने के लिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फॉर टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू।